अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा के पति एवं मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा का एक विवादित वीडियो बीते रोज से अंबाला में खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर शहर भर में संदीप सचदेवा की खूब किरकिरी भी हो रही है। संदीप सचदेवा की किरकिरी होने की वजह वायरल वीडियो में उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा है। बता दें कि मनोनीत पार्षद एवं मेयर शैलजा सचदेवा के पति संदीप सचदेवा वार्ड नंबर 10 में नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान सड़क किनारे लगे हुए खोखे देखकर संदीप सचदेवा का पारा चढ़ गया और उन्होंने खोखे हटवाने के आदेश देते हुए गाली देने से भी परहेज नहीं किया। संदीप सचदेवा का गाली देते हुए ये वीडियो शहर में आग की तरह फैल गया। वहीं उनकी भाषा को लेकर अब वार्ड 10 के पार्षद व आमजन में खूब रोष नजर आ रहा है। ऐसे में अब इलाके के पार्षद मिथुन वर्मा व लोगों ने इकट्ठा होकर संदीप सचदेवा की शब्दावली को लेकर अपना रोष जाहिर किया है। पार्षद मिथुन वर्मा का कहना है कि ना तो संदीप सचदेवा का अपनी जुबान पर कंट्रोल है और न ही भाजपा का संदीप सचदेवा पर। पार्षद मिथुन ने कहा कि संदीप सचदेवा उनके इलाके की जनता को इस तरह से गालियां नहीं दे सकते। जिस खोखे को हटाने के आदेश देते हुए वायरल वीडियो में संदीप सचदेवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। उस खोखे के मालिक ने भी सचदेवा के खिलाफ खुलकर नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि सचदेवा मेरे खोखे पर सोच समझकर जेसीबी भेजें। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मिथुन वर्मा वार्ड नंबर 10 के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसे में अगर संदीप सचदेवा को उनके वार्ड में नालों की सफाई का जायजा लेने आना है तो मिथुन वर्मा को साथ लेकर आएं। संदीप सचदेवा की वायरल वीडियो पर रोष जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि संदीप सचदेवा चुने हुए नहीं बल्कि भाजपा द्वारा मनोनीत पार्षद हैं। अगर नालों की सफाई करवानी है तो उनकी धर्मपत्नी मेयर शैलजा सचदेवा को मैदान में उतरना चाहिए। संदीप सचदेवा को ना तो किसी वार्डवासी के साथ और ना ही किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज करने का अधिकार है। हमारा पार्षद जो है नाम मिथुन वर्मा है और मिथुन वर्मा की सहमति से ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिना वजह बिना मतलब गाली गलौज करना ये सब तक की बात रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे दोष पैदा होता है जो कि हम शोभनीय है। संदीप सचदेवा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। मिथुन वर्मा हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसकी सलाह से ही काम होना चाहिए। इसके गैर मौजूदगी में किसी की बेइज्जती करनी अच्छी बात नहीं, गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं। देखिए, उनकी जुबान तो हमेशा से पहले भी फिसलती रही है और आगे भी फिसलती ही रहेगी, क्योंकि उनका अपने शब्दों पर अपनी जुबान पर काबू नहीं है और ना ही उनकी पार्टी का उनके ऊपर काबू है। तो कल जिस तरह से ये वार्ड नंबर 10 में पहुंचे और इस तरह की एक मेरे को वीडियो मेरे तक पहुंची, उसमें मेरे वार्ड वासियों को माँ बहन की गाली देना, ये उनके शब्द थे। ये एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेयर प्रतिनिधि एक ऐसे इंसान को शोभा नहीं देता जो लॉ एडवोकेट है और एक पार्षद भी हैं, मनोनीत पार्षद भी है। तो इस तरह की अपशब्द निकालना बहुत मतलब इस तरह के लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए मेरे वार्ड वासियों को आकर के। और इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे अपने वार्ड में। और अगर वो इस तरह की वार्ड में दोबारा आकर के गाली निकालते हैं, उसका पूरा रोष प्रदर्शन किया जाएगा अगली बार। और मैं आपको बताऊं, ये जो खोखे जो है वो उठवाने की बात कर रहे थे कल। पहली बात तो ये खोखे पिछले लगभग 60 साल से लगे हुए हैं और इनके पास ये बता रहे हैं कि मीटर भी लगा हुआ है और इनके पास रसीदें भी हैं। तय बाजारी के तहत इन्होंने पैसे भी जमा करवाए हुए हैं। और दूसरी बात, जब कभी भी यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी या कोई कर्मचारी काम करने के लिए आते, मैं खुद भी मौजूद होता हूँ, मेरे पास फोटोज वीडियो सब कुछ है, पूरा रास्ता दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है उस समय में और काम होने के बाद ये दोबारा लगवा लेते हैं। एक विडो लेडी है और एक खोखा लगा अपाहिज का। एक तरफ तो ये धरने पर बैठे थे जब ये रेडी फड़ी लगी हुई थी और उनको उठवाया गया था इनकी सरकार के द्वारा और उनका समर्थन कर रहे थे, और अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन रेडी फड़ी को उठा दिया जाए। ये समझ नहीं आता कि किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। गरीबों के कभी पक्ष में नहीं हो सकते तो कभी विपक्ष में आकर के उनका धंधा मत खराब करो, क्योंकि यहाँ पर एक महिला है जो विडो है, अपना पालन पोषण इसी खोखे से बीड़ी सिगरेट का बेच करके गुजारा करती है। और ये चप्पल यहाँ पर बेचते हैं, ये जो बुजुर्ग हैं इनके अपाहिज हैं। तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही, ये भी उनके द्वारा कहे गए एक तरह से अपशब्द ही हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे CSI शर्मा जी, उनका अभी पीछे ब्रेन हेमरेज हुआ, इसी चीज को लेकर के उन्होंने प्रेशर, इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने इस तरह का प्रेशर हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर बना रखा है। उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उनका अभी पिछले हफ्ते ही देहांत हुआ है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप इसी तरह से हमारे अधिकारियों के लिए रवैया रखोगे, उनको अल्टीमेटम दे दोगे कि 3 दिन में
चलता कर देंगे। कहाँ चलता करोगे आप? परमात्मा की तो थोड़ी तरफ ध्यान दो, कहाँ चलता करना चाह रहे हो आप लोग? इस तरह की भाषा अगर आप दोगे और उनको इस तरह के मानसिक उससे गुजरना पड़ेगा, तो ये बहुत निंदनीय है। मेरे वार्ड में मैं कभी भी इस तरह को, मेरी जनता में बड़ा रोष है। मैं जिससे भी बातचीत चल रही है वो यही कहना है कि इनको अपने इन शब्दों को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए वार्ड नंबर 10 वालों से आकर के, और मेरे बुजुर्ग से, मेरी बहन से, इनसे माफी मांगनी चाहिए उनको। आगे क्या रुख रहने वाला है अगर माफी नहीं मांगते? देखिए, माफी नहीं मांगते तो हम इसकी एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो भी पूरे वार्ड वासी जो है इसकी सजा उनको जो देने चाहेंगे वो जरूर दी जाएगी। ये खोखे नजायज लगे हुए हैं, तू नजायज MC है, घर वाली तेरी जितनी हुई है और तेरी क्या पावर है? मेरे को ये बता आके, जब तेरे को पावर कोई बीजेपी सरकार ने दे रखी है तो झाड़ू मारने की दे रखी है, ना के गाली निकालने की दे रखी है। जब आपने वीरवार को सारी मार्केट बंद कराई थी और मैं नाले साफ कराऊंगा, तो वीरवार को क्या आपको बुखार हो गया था या पैरालाइज हो गया था? क्या हो गया था आपको? ये तो मेरे को बता। अब उसके बाद आके आपने यहाँ शुक्रवार को गाड़ियां निकाली के ये खोखे नजायज लगे हुए हैं। नजायज तो तब होता है जब मैं सरकार को पैसा ना देता हूँ, और सरकार ने रेडी फड़ी के ऊपर मेरे को 1 लाख रुपया लोन दे रखा है। सचदेवा जी, एक ख्याल करके बात सुन ले, खोखे को पंजा पाने से पहले मैं तेरे को गंजा कर दूंगा अगर मेरे को कहीं तू टक्कर गया और मेरे खोखे के बारे में तूने बोल दिया। रही दूसरी बात, अगर आपने मेरा खोखा ठुआना ना, खोखा ठुआ मंगलवार को आके, पहले मेरे बैंक के पैसे क्लियर कर जो मेरे को रेडी फड़ी के मिले हुए हैं। देखिए, जो मनोनीत पार्षद अपना सचदेवा जी हैं, वो सुनने में आ रहा, देख भी रहे हैं, कभी इधर गली में भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं। ये कार्य किया था, देखिए, मिथुन वर्मा आज से जब से MC बने, और वो चुने हुए पार्षद नहीं है, वो नॉमिनेटेड है, यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए। ठीक, तो मिथुन जी को पब्लिक ने चुना है, उनको पब्लिक ने नहीं चुना। और रह गई बात कि उनको शौक है, मानता हूं हर आदमी जो नया बनता है शौक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनका ये शौक जब तक जिंदा है तब तक रहे, जब तक जिंदा है तब तक रहे, और परमात्मा उनको कामयाबी दे। लेकिन ये जो तरीका है, उनको चाहिए, जो कार्य है वार्ड के लोगों को पता है, वार्ड के MC को पता है, उनको पूरा नहीं पता है, तो वार्ड के MC को लेकर, लोगों को साथ लेकर वो देखें, MC बताएगा भैया यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक, और रह गई दूसरी बात के गाली गलौज एक अच्छी बात नहीं है। पहले पुलिस अफसरों मुलाजिमों को भी देखा गाली निकालते हुए, वीडियो पे देखा है मैंने, और कुछ लोगों को भी देखा है, कुछ अफसरों को भी गालियां निकालते, पब्लिक को भी गालियां निकालते हुए देखा है। मेरी एक उनसे गुजारिश जरूर है, आपकी गालियां मैं बंद करवा सकता हूँ। आप ना डेली महावीर पार्क में आए, हमारा एक संगठन है, वहां पर हमने गाली जो व्यक्ति पार्क के अंदर निकालेगा उसके ऊपर हमने चाय का दंड लगा रखा है, जिसका खर्चा 300-400 रुपए होता है। मैं हमारे पार्क में आए, आपको मेंबर बनाएंगे और आपकी ये बीमारी भी खत्म करेंगे। धन्यवाद। देखो, पीछे से ये गाली निकालने का तो कोई मतलब नहीं है। एक विधवा जनानी एक टोपी से गुजारा करती है, छोटा सा खोखा लगा के, 60-70 साल हो गए, मेरे पति नहीं, मेरे बच्चे छोटे, लेकिन उनका हक नहीं बनता गाली देने का। सरकार, एक बार बताओ कि कानून वो कहते थे 2100 रुपए देने की, सफाई के लिए रास्ता दे रखा हमने कि ना दे रखो तब के हैं, और पीछे से गाली हमारे को देने का कोई मतलब नहीं है। और खोखा हटाने के लिए कह रहे हैं हमारे को, ये देखो सरकार पे हमने इस पे लोन उठाया हुआ है, मोदी ने लाइसेंस बना रखा, रसीदें पड़ी हुई है 60-70 साल से, लेकिन हटाने का क्या मतलब है? गरीब बंदा छोटे बच्चे पाल रही है, क्या आप हमारे घर का खर्चा चलाओगे? कौन देगा हमारे को खर्चा? आप तो इतने बड़े हो के हमारे साथ इतना नाजायज कर रहे हैं, क्या वजह है? ये कल पता लगा कि यहाँ पर सचदेवा जी आए थे और ये नाला कह रहे थे कि हमारे ASI को कह रहे थे कि JCB मंगवाओ और ये नाला यहाँ से खुलवाओ। ये मेरे को नहीं समझ आता कि यहाँ नाला कौन सा है। तभी कहते हैं कि भाई ज्ञान लो, अधूरा ना लो, पूरा लो।
मेरे को बुला लेते, मेरे से पूछ लेते यहाँ पर कौन सा नाला है। यह नाला आज से कम 40 साल पहले हुआ करता था, लेकिन वो नाला बंद कर दिया गया है। ये नाला आर्य समाज मंदिर के नीचे से जा रहा है और आगे सुलर साहब की उसके नीचे से जा रहा था, लेकिन इसको खोलना नामुमकिन हो गया था। हमने कई बार खुलवाने की कोशिश करी, यमुनानगर से मशीनें मंगवाई, हमारे पास सारी वीडियो फोटोज भी हैं इसी जगह की, लेकिन ये नहीं खुल पाया था क्योंकि इसके नीचे ही खोदते करंट आना शुरू हो गया था, लगभग 3 फुट नीचे खोदते ही। उसके बाद हमने इसका प्रोविजन किया, इसको यहाँ से लगभग 40 फुट आगे से हमने बड़े 5 फुट के पाइप डाल करके यहाँ से निकालता हुआ, जहां मैं खड़ा हूँ नाला यहाँ से निकलता हुआ ये नाला है। ये ढक्कन जो है ये हमारे नाले का ढक्कन है। सचदेवा जी को ये बताना चाहूंगा कि अधूरा ज्ञान मत लो, जहां भी जाओ वहां के पार्षद को साथ ले लो। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे उछल कूद करते रहोगे तो बिना बात के आप गलत अधिकारियों को गलत निर्देश दोगे, जबकि आपके पास इस तरह के निर्देश देने की आपके पास पावर भी नहीं है, क्योंकि मेयर हमारी मैडम है, सचदेवा मैडम है, और आपके पास इस तरह का एक कोई ओहदा नहीं है कि आप आकर के इस तरह के साथ में ऑर्डर दो और इस तरह के फरमानी ऑर्डर जो आप दो। तो वो वीडियो में ऐसा है, वो सचदेवा साहब कल वो यहाँ गालियां निकाल रहे दिखाया गया है, पर उनका तो गाली देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो मेयर तो उनकी मिसिस चुनी हुई है, वो क्यों गाली दे रहे हैं। और हमारा जो चुना हुआ है MC मिथुन वर्मा जी है, उनको बुलाया जाए, साथ में दिखाया जाए। खोखे तो चलो उठाने की एक अलग बात है, पर गाली निकालना कोई कहाँ का अधिकार है। ये हम इस चीज से एग्री नहीं है सर। इस चीज के लिए हम रोज प्रकट करते हैं।